हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब अच्छे होंगे। और पिया की बगिया में आप सभी का वेलकम है। तो दोस्तों, काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं लेकर आ पा रही थी। उसका रीज़न था कि मैं मतलब घर से बाहर थी करीब 15 दिन से। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था फैमिली में। तो जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा और काफ़ी नुकसान भी हुआ है पौधों में, खासकर गुलाब के पौधों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पौधों में हुआ है। और ये मेरा प्लांट देखिए, इसने मेरे से पीछे फ्लावरिंग भी की है और देखिए फूल भी अभी ऐसे ही हैं प्लांट पर और बहुत ही अच्छी ग्रोथ में भी है। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी कि अब जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस इतने हाई टेम्परेचर में अपने गुलाब के पौधे को आप किस तरीके से सेव करके रख सकते हैं, किस तरीके से इसकी केयर कर सकते हैं और ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे आपके पौधे को नुकसान भी ना हो और पौधा आपका स्वस्थ भी रहे। तो मेरे पौधे ग्रीन नेट के नीचे नहीं थे और सारे पौधे मेरे 5th फ्लोर पे रखे हुए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जहाँ जिनके पौधे ग्राउंड पे हैं उनका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है, लेकिन जो टेरेस गार्डन करते हैं उनको सब पता होता है कि ऊपर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई हो जाता है और 5th फ्लोर का तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी आप देखिए, ये पौधा मेरा इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है और बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। जो हल्की हल्की पत्तियां बर्न हुई हैं, तो ये तो गर्मी में एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, सभी के यहाँ पे रहेगी। इतनी प्रॉब्लम तो जो ग्रीन नेट में होंगे पौधे वो भी दिखा रहे होंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, किस तरीके से हमें केयर करनी है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे मेरे इस प्लांट में ये घास उगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ये घास उगी हुई है। तो इस तरीके की जो घास उगी हुई है आपके पौधे में, आपको उसको नहीं निकालना है, उसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके पौधों में ठंडक बनी रहेगी। और आप चाहें तो पॉचूल का या 9 o'clock की छोटी छोटी कटिंग, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई थी, अपने गमले में नीचे लगा सकते हैं। बिल्कुल ठंडक बना के रखेंगे, पौधे की जड़ें गर्म नहीं होंगी तो पौधा आपका डाई बैक पे नहीं जाएगा और आपका पौधा गर्मी में ख़राब होने से बचेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि फ्रेंड्स, अब गर्मी आ चुकी हैं, इतना हाई टेम्परेचर आ चुका है, तो आप इसकी मल्चिंग करना शुरू कर दें। मल्चिंग का मतलब होता है कि आप अपने पौधे की ऊपरी सतह को ढक दें। और ऊपरी सतह को आप जैसे मूंगफली के छिलके हो गए, अखरोट के छिलके हो गए, या फिर आपके गार्डन की सूखी पत्तियां हो गई, इनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप गार्डन की सूखी पत्तियों से आप अपने इस सतह को ढक रहे हैं, तले को ढक रहे हैं, तो बिल्कुल सुखा कर ही उसको ढकें ताकि उसमें फंगस ना लगे। और इसके अलावा आप ये जो फूल होते हैं, इन फूलों को काट कर भी अपने यहाँ पर जमा कर सकते हैं तने के नीचे। इससे भी आप फूलों से भी मल्चिंग कर सकते हैं। या फिर आप कागज़ हो गए, पेपर हो गए, उस मोटे गत्ते जो होते हैं और जिसमें हम सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑफ़लाइन लेते हैं, तो वो गत्ते मोटे होते हैं, तो उनको भी हम इस सतह पर बिछा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ठंडक हमारे गमले में बनी रहेगी और जब हम पानी इसमें देंगे तो वो पानी एकदम से नहीं उड़ेगा और मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखेगा। तो ये तो हो गया कि ये अहम पार्ट है कि अगर आप मल्चिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है, कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास सेमी सील्ड की जगह है तो अपने पौधों को शिफ्ट कर दें और अपने पौधों को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पे सिर्फ इनको 12 साढ़े 12 बजे तक की धूप सनलाइट मिले, उसके बाद शाम तक ये छाँव में रहे। बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। जिन लोगों के पास सेमी सील्ड की जगह नहीं है, कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं होती है सेमी सीड की जगह, तो मैंने जैसे बताया मल्चिंग बेस्ट ऑप्शन है, वो आप करें। और अगर आप मेरी बताई हुई इन चीज़ों से मल्चिंग नहीं करना चाहते हैं, फूल की पत्तियाँ या गार्डन की सूखी पत्तियाँ या ये घास हो गई या फिर गत्ते हो गए, तो उसके अलावा आप मार्केट से कोकोपीट भी ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सतह पर कोकोपीट भी फैला सकते हैं। कोकोपीट भी आपके पौधे में बहुत ही ज़्यादा ठंडक बना के
रखेगी। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका कि हम गर्मी से अपने पौधे को ज़्यादा गर्म होने से कैसे बचाएं या डाई बैग से कैसे बचाएं। इसके अलावा आप जितना ज़्यादा सावरिंग करेंगे इतना ज़्यादा आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। मैं हर वीडियो में इस चीज़ को हाईलाइट करती हूँ कि आपको सावरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, आप सावरिंग करना नहीं भूलें। इससे आपका एक फर्टिलाइज़र का ही काम होता है। इसके अलावा जो इस तरीके के फूल खिले हुए हैं, ग्रोथ पे आपको काम करना है। ये ना सोचें कि अब गर्मी आ गई है तो पौधा जिस कंडीशन में पड़ा है उसी कंडीशन में हमें पड़े रहना है, नहीं तो ये फिर विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं देगा। तो हमें ग्रोथ पे धीरे धीरे काम करना है। तो देखिए ये हमारी फ्लावरिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, तो हमें 3 पत्तियों के नीचे से इसको कट कर देना है। ये हमने यहाँ से कट कर दिया है इसकी फ्लावरिंग को। तो यहाँ पे नई नई शाखाएँ निकल के आएंगी और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लाइंड शूट का भी लग रहा है, तो ये भी हमने कट कर दिया। और एक हमारा ये फ्लावर था तो ये भी हमने कट कर दिया है। तो इस तरीके से जो भी हमारी सूखी ब्रांचें हैं या फिर हमारी पत्तियां हैं सूखी, वो भी हम रिमूव करेंगे, या फिर हमारे टहनियाँ सूख चुकी हैं या फूल सूख चुके हैं तो हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि अब गर्मियाँ आ गई हैं अब क्या फ्लावरिंग होगी तो हम अपने पौधे पर कोई काम ही ना करें। बिल्कुल ये आपकी गलत सोच है, हमें काम करते रहना है जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। तो ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ से सारा साफ़ कर दिया है। और अब इस चीज़ को मैं ये आप कचरा ना समझे, मैं इसको फेंकूँगी नहीं, इसको मैं धीरे धीरे इसी गमले में फैला दूँगी जिससे मेरा मल्चिंग का काम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी एक मेरा ये घास उगा हुआ है, तो ये घास को भी मैं नहीं निकालूँगी। मेरे पौधों में ये जैसे जैसे घास बड़ी होगी वैसे वैसे इसमें ठंडक बनी रहेगी और ये मेरा पौधा गर्मी से बचा रहेगा। क्योंकि अभी मेरे पौधे ग्रीन नेट में नहीं हैं तो मुझे इसी तरीके से अपने पौधों को मैनेज करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की। तो हमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जो हमारे पौधे को पूरा गर्मी एनर्जी भी देता रहे, गर्म भी ना हो, पौधे को भी ख़राब ना होने दे, गर्मी भी पैदा ना करे। तो आप नोटिस करेंगे कि अब जितना ज़्यादा गर्मी होगी एक तो पत्तियां हमारी ख़राब होंगी, पत्तियां पीली पड़ेंगी, पत्तियां कम भी होंगी, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, पौधा एकदम से बेजान होना शुरू हो जाएगा जितना जितना इसमें गर्मी बढ़ती जाएगी। तो हमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र चुनना है कि जो इसकी पत्तियों को भी स्वस्थ रखे, इसकी ग्रोथ को भी बरकरार रखे और धीरे धीरे छोटी मोटी फ्लावरिंग भी हमें हमारा प्लांट देता रहे और पौधा स्वस्थ भी रहे। और जो मेन पॉइंट है वो है ग्रोथ। हमारे पौधे की ग्रोथ ना रुक पाए क्योंकि हमें ग्रोथ पर ही काम करना है। तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ और ये फर्टिलाइज़र गर्मियों के लिए तो बेस्ट है क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइज़र की हमारी डोज ज़्यादा तो ना हो जाए, कम तो ना हो जाए, या हम जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो गर्म तो नहीं है। क्योंकि गर्मी में अगर हम केमिकल दे रहे हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो पौधे पर कहीं गलत तो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम हल्की हल्की अपने पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं इस घास को बचाते हुए। और देखिए मैंने बताया था ना मेरे पीछे पौधों का बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल सूखा हुआ है, कहीं भी पानी नीचे तक भी मॉइस्चर नहीं है। मुझे नहीं पता ये प्लांट कैसे बचा हुआ है, शायद मिट्टी का गमला है इसीलिए मेरा पौधा ज़िंदा है। देखिए बिल्कुल कहीं भी नमी नहीं है फ्रेंड्स, कितना मैंने इसको कर लिया है, खोद लिया है। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, नुकसान भी हुआ है, तो अब उसको तो क्या ही मैं बोलूँ, अब जो हो गया सो हो गया। तो ये हल्की हल्की हमें गुड़ाई कर ली है, आपको भी गुड़ाई ज़रूर करनी है। अब चलिए हम फर्टिलाइज़र आपको दिखाते हैं। ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आपको ज़रूर लेना है। ये देखिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये लहर का मैंने लिया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये मिक्सचर आता है और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बट ये भी अच्छा मुझे इसने रिज़ल्ट दिया। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। तो इसका मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये ना गर्म नहीं होता है, ठीक है, ये केमिकल नहीं है, ये एक तरीके से ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र है। और इस फर्टिलाइज़र में ना सारी चीज़ें मिलेंगी हमारे पौधे को जो भी चाहिए, क्योंकि अब जितना ज़्यादा गर्मी आएगी ह्यूमिडिटी सिस्टम इतना ही कम होगा, इतनी ही हमारे पौधे के अंदर एनर्जी कम होगी, इतनी ही हमारे पौधे के अंदर
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसियाँ दिखाई देंगी। कभी इसमें कैल्शियम कम होगा, कभी आयरन कम होगा, कभी इसमें कुछ कम होगा, कभी इसमें ग्रोथ कम होगी, ठीक है। तो कभी इसको नाइट्रोजन चाहिए होगा, तो इसमें अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी और हमें इसकी डोज भी देनी है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गर्मियों के लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसके अंदर एक पौधे को जो भी चाहिए होता है, फ्लावरिंग प्लांट को, वो सभी चीज़ें होती हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इससे कोई गलत इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने करीब लगभग ये 1 स्पून, 1 टेबल स्पून निकाल के ऑलरेडी रख लिया था। थोड़ा सा येलो येलो कलर का है ये, आप किसी भी कंपनी का लें और 1 स्पून ही आपको डालना है और आपको ये महीने में 1 ही बार डालना है। और अगर आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो हफ्ते 10 दिन तक आपको कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और वैसे तो इस फर्टिलाइज़र के बाद आपको गर्मी में कोई और फर्टिलाइज़र देने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ भी पकड़ता रहेगा और जड़ें भी मजबूत रहेंगी और फॉलिएज भी दिखाता रहेगा और कहीं ना कहीं फ्लावरिंग भी दिखाता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोई अदर फर्टिलाइज़र देने की सोच रहे हैं या दे रहे हैं तो इसमें हफ्ते 10 दिन का गैप ज़रूर रखेंगे। तो देखिए हम धीरे धीरे इसको यहाँ पे इसकी सारी सॉइल में इसको फैला देंगे। ये करीब 1 चम्मच था और मैं इसको थोड़ा सा सॉइल में स्पून की सहायता से मिक्स कर दूँगी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा फ्रेंड्स इसका। तो आप जब भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो ऐसा फर्टिलाइज़र दें, ऐसा नहीं है कि आप जो मैं बता रही हूँ वही दें। अगर आप किसी और की भी वीडियो देख रहे हैं तो फर्टिलाइज़र देने से पहले आप ये देख लें कि फर्टिलाइज़र आपके पौधे पे गलत इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, गर्मी है तो केमिकल है तो हमारा फर्टिलाइज़र गर्म तो नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी भी दे दूँगी दोस्तों। देखिए ये मैंने करीब इसमें पूरा ½ लीटर से ज़्यादा मैंने इसमें पानी भी दे दिया है। और अब ये इतना अच्छा काम करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको मिल चुके हैं। इसमें जितनी भी डेफिशिएंसियाँ हैं, जितनी भी इसमें कमियां हैं, इसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इस फर्टिलाइज़र से मिल गया। एक फर्टिलाइज़र देने के बाद मेरा काम ख़त्म हो चुका है और मेरा पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे रहेगा और ना ही पत्तियाँ कम होंगी, ना ही इसकी ग्रोथ रुकेगी, ना ही इस पर फ्लावरिंग रुकेगी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे गर्मी में मिलती रहेंगी। प्लस मेरा पौधा ज़िंदा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और ग्रीन रहेगा, तो जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो आप भी इस फर्टिलाइज़र को परचेज़ करें और इसका यूज़ करें। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, खासकर गुलाब के पौधों में, जो आपके पौधे को ज़िंदा भी रखेगा। तो बिल्कुल ना डरें दोस्तों, इस तरीके से एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपने गुलाब के पौधे को बचा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।